शांति। आज 9 अक्टूबर 2025 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 9th October 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चों को याद कर रहे हैं। कौन कौन फर्स्ट क्लास फुल है और उनके बोल क्या होंगे। सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी सर्वश्रेष्ठ है, समय को वरदान है, तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। पूरे कल्प में ऐसा समय नहीं होता है। पूरे कल्प में इवन फर्स्ट बर्थ से भी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। ये एक ही समय है जो हम पूरे कल्प की कमाई कर सकते हैं, कर रहे हैं और हर कल्प करते रहेंगे। इसमें भी जो लौकिक में भी देखा गया है कि जो मेरिट होल्डर होते हैं, माना जो मेरिट में आते हैं, उन बच्चों का बहुत अटेंशन रहता है। ऐसे ही नहीं वो आपे ही मेरिट में आते हैं, उसके पीछे मेहनत होती है। लोग केवल जब रिजल्ट आउट होता है तो जो टॉप लोग हैं उनकी महिमा करते हैं, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत नहीं देखते हैं। ऐसे ही कोई टॉप में नहीं आता है। आज बाबा कह रहा है कि कौन से बोल अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे बोलेंगे। बाबा को वो एश्योरेंस दिलाएंगे कि बाबा आप बेफिक्र रहो, हम तो पास विद ऑनर होकर ही दिखलाएंगे। और वो कभी भी ये बोल नहीं बोलेंगे कि हम तो अभी पुरुषार्थी है। ये पुरुषार्थ शब्द बहुत अच्छा शब्द है, संस्कृत का शब्द है। पुरुष आत्मा को कहते हैं। तो आत्मा की उन्नति के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। अभी शब्द तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये शब्द को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं कुछ बाबा के बच्चे, अगर कोई गलती हो जाती है तो कहते हैं क्या करें, हम तो पुरुषार्थी है। अभी यहाँ पे वर्ड ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि देखो टीचर का तो ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को मोटिवेट करे, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोथेरापिस्ट या मनोचिकित्सक, उसे पता होता है कि जब मैं 100 स्टूडेंट से बात करूंगा तो उन्हें पहले से ही पता है कि सभी टॉप में नहीं आएंगे। कुछ आएंगे फर्स्ट क्लास, कुछ सेकंड में आएंगे, कुछ थर्ड में आएंगे, कुछ फेल हो जाएंगे। तो ये टीचर को पता होता है। ऐसे ही बाबा को भी पता है कौन से बच्चे पास विद ऑनर होने वाले, कौन से पास होने वाले हैं,
कौन से बॉर्डर पे पास होंगे और कौन से फेल होंगे। लेकिन फिर भी टीचर है बाबा, तो उसका कर्तव्य है कि टॉप पोजीशन में जाने के लिए मोटिवेट करना। तो मेरे अंदर ये आता है कि मैं लोगों को मोटिवेट जरूर करता हूँ, लेकिन फिर एक बात जरूर कहता हूँ कि अपने को स्वीकार भी करो। अभी यहाँ पर बाबा कह रहा है कि ये बोलना ही नहीं है कि हम तो पुरुषार्थी है। बाबा मार्जिन ही नहीं रखना चाहता है कि हम पुरुषार्थी है इसलिए गलती हो गई। गलतियां ड्रामा प्लान अनुसार होती है। तो जो फर्स्ट क्लास होंगे, जिनका खुद के ऊपर अटेंशन होगा, हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो कर्मों में परफेक्शन या कुशलता आने लगेगी। अगर आपको याद हो, श्रीमद् भगवत गीता चौथा अध्याय, आज की मुरली में भी वो 3 शब्द बाबा ने फिर से याद किया है। उसमें एक शब्द है अकर्मा। अब ये अकर्म की स्टेज, हर एक इसका अर्थ अलग बताते हैं। हमने जो अर्थ देखा श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में, अकर्म माना सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं करना। ये बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है, ये बाप समान अवस्था है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं करना। हिंदी में कहते कहावत, हाथ का मैल है। हमने 2 प्रकार के लोग देखे। एक है जो थोड़ी भी सेवा करते हैं तो थक जाते हैं, उनका कमर दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द सब होता है। और दूसरे हैं जो बहुत सेवा करते हैं लेकिन थकते नहीं है। ये फर्क क्यों है? ये फर्क जो है, ये फर्क है एनर्जी का, ऊर्जा का, अवस्था का फर्क है। तो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करना, इसके साथ 2 शब्द जाते हैं, भगवत गीता के है कि गुड़ाकेश, जिन्होंने निद्रा को जीत लिया है। अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश बताया हुआ है। माना जिसने निद्रा को जीत लिया है, तो अथक और निद्रा जीत जो होंगे वो थकेंगे नहीं कभी भी। जैसे ब्रह्मा बाप क्लासिकल एग्जाम्पल है, बाकी सब नंबरवार है। अभी थकावट के ऊपर मैं आता हूँ क्योंकि ये पॉइंट मुझे इम्पोर्टेंट लगती है। संडे की मुरली में बाबा ने पंख बताए थे, उमंग उत्साह का पंख। ये भी उसी के साथ जाने वाली पॉइंट है। उमंग उत्साह को अंग्रेजी में एंथुजियाज्म कहते हैं। एंथुजियाज्म अंग्रेजी शब्द बहुत अच्छा है, उसके अंदर 2 शब्द है। उसका अगर आप तोड़फोड़ करो, माना जिसको हम कहते प्रीफिक्स और सफिक्स, ये 2 हिस्सों में उसको बांटो, तो एन माना इनसाइड और थियोस माना गॉड। तो जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति है वही एंथुजियाज्म में या उमंग उत्साह में रह सकते हैं। और ये जो अथक और निद्राजीत आत्माएं होती है, उनके अंदर ये शक्ति होती है। अब ये आई कहाँ से, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये आई है योग से। बगैर योग के, पावरफुल योग के, आप अथक निद्राजीत बनना मुश्किल है। ये हमारा कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। जितनी हमारी आत्मा की स्लेट क्लीन और क्लियर होने लगेंगी, माना जितना हम व्यर्थ और निगेटिव से मुक्त होंगे, जितनी हमारी लीकेज, आत्मा की ऊर्जा की लीकेज बंद हो जाएगी, जमा का खाता बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ये बातें होने लगती है। यही अकर्म की स्टेज पर आते हैं और इन्हें फिर कॉन्फिडेंस आता है कि हम पास विद ऑनर होंगे। जैसे मुझे याद है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट 12वीं में केमिस्ट्री था। तो हम खेलते हुए माना खेल के, अभी बोर्ड का एग्जाम है, आजकल के बच्चों को हम देखते हैं कितना टेंशन लेते हैं। हम खेलते हुए, खेल के एग्जाम देने को गए,
और हमें 100 में से 97 मार्क्स आए, और हमने सोचा भी नहीं था इतना आएंगे, लेकिन हम लाइट रहे थे। तो ये कॉन्फिडेंस होता है, जब आपकी पढ़ाई अच्छी होती है तो पेपर के वक्त आप रिलैक्स रहते हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, बहुत होशियार है, लेकिन पेपर के वक्त उनको इतना टेंशन आता है, या कहेंगे वो लेते हैं, आता नहीं है, लेते हैं कि जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाते हैं। इसको कहते हैं इमोशनल ब्लॉकेज। वो भावनाएं बुद्धि के ऊपर एक पर्दा क्रिएट करती है, तो उनको कुछ याद नहीं आता है। प्रश्न देख रहे हैं, जवाब भी पता है, लेकिन याद नहीं आता है। कुछ ऐसी ही हालत बाबा के बच्चों की होती है। मैं कितना आपको उदाहरण सुनाऊं। एक क्लासिकल उदाहरण सुनाता हूँ। अभी नाम तो बता नहीं सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल है। बहुत होशियार आत्मा, लौकिक की बात सुना रहा हूँ, जो पूरे स्टेट में टॉप किया जिस आत्मा ने। आप सोचो, मासी का घर नहीं है, लाखों विद्यार्थी अपियर होते हैं, जिसमें इस आत्मा ने टॉप किया था। उनको बहुत बड़ी आगे एग्जाम देनी थी, उसके लिए किसी और शहर में गए, कैपिटल में। अभी बहुत अपेक्षा है घर वालों की, रिश्तेदारों की, सबकी नज़र इसके ऊपर है, क्योंकि ही इज ब्रिलियंट चाइल्ड। सब एग्जाम दिया, लेकिन फेल हो गए एग्जाम में। अभी पता चला क्यों फेल हुए, तो एग्जाम देते वक्त वो अपना रोल नंबर लिखना भूल गए। बाकी सभी पेपर इन्होंने सॉल्व किया कि इनको 100% मार्क्स मिलने चाहिए, सिर्फ रोल नंबर नहीं लिखा। आप सोचो कितना बड़ा शॉक है घर वालों के लिए, उस स्टूडेंट के लिए भी। अभी क्या कर सकते हैं, लॉ इज लॉ। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि हमने सब तैयारी कर लिया है, लेकिन बेसिक 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 के ऊपर हमको अटेंशन देना चाहिए। यहाँ पर भी मैं देखता हूँ बाबा के बच्चे इंडिविजुअली बहुत अच्छे चल रहे हैं, माना अकेलेपन में ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते, लेकिन जैसे ही संगठन में आते हैं तो संगठन में सबके साथ चल नहीं पाते हैं, और फिर कहते हैं दूसरों के साथ या इन लोगों के साथ रहकर अपनी अवस्था खराब करने से अच्छा है हम न्यारे हो जाते हैं। अभी यहाँ पर मैं कहता हूँ, मैं इसको अंग्रेजी का शब्द ये कहता हूँ, बीएमआर। अभी बीएमआर ये मेडिकल वर्ड है। बीएमआर माना बेसिक मेटाबॉलिक रेट, लेकिन हमारे मुंबई में बीएमआर का फुल फॉर्म है बेसिक में राडा। बेसिक हमारा है, पूरा खेल है रिलेशनशिप्स के ऊपर। हमारे सभी के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, ये फंडामेंटल पॉइंट है, जिसके ऊपर हम विश्व के महाराजन बनेंगे। आप सोचो, इसके ऊपर चिंतन करो। ये बहुत गहरी पॉइंट है, लोगों को स्वीकार करना कठिन जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ। देखो, बाबा ने तो दादियों को भी कहा है, ये बात मुरलियों में आई है कि 95% लोग आपसे संतुष्ट चाहिए। क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं, हमारा इनके साथ कड़ा हिसाब किताब है, कड़ा हिसाब किताब है। अभी होता भी है, कड़ा हिसाब किताब होता है, लेकिन बाबा ने कहा 5% लोग ही चाहिए कड़ा हिसाब किताब, 95% आपसे संतुष्ट चाहिए। अगर समझो 95 संतुष्ट नहीं है, तो अपने को अंतर्मुखी बन चेक करना चाहिए कि मेरे सभी के साथ रिश्ते अच्छे क्यों नहीं है, और कैसे मैं पास विद ऑनर आऊंगा। क्योंकि जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं, उन्हें सब अपना अपना महसूस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मम्मा और बाबा को सभी ने स्वीकार किया, दादियों को भी सभी ने स्वीकार किया। हालांकि कुछ टक्के परसेंटेज उनका दादियों से भी कंप्लेंट रहती थी, लेकिन वो 95% से आगे है, पास। तो बाकी तो बाबा की दुआएं उन्हें संपूर्ण अवस्था तक लेके जाते हैं। हमको चेक करना चाहिए कि मेरा सभी के साथ रिश्ता कैसा है।
इसलिए ये पुरुषार्थी शब्द बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है, ये इसको ढाल नहीं बनाना है। देखो मम्मा का कितना टेंशन रहा होगा कि बाबा के पहले संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, कुमारी है, पवित्र है, ज्ञान की देवी सरस्वती है, बुद्धि कितनी शार्प रही होगी मम्मा की, मैं सोच सोच के हैरान हो जाता हूँ। एक आत्मा कैचिंग पावर कितनी पावरफुल होनी चाहिए मम्मा की, और कितना अटेंशन रखा होगा अपने ऊपर, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म के ऊपर मम्मा का कितना अटेंशन रहा होगा। मम्मा का ये शब्द तो सभी बाबा के बच्चे जानते हैं, वे पुरुषार्थ शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। पुराने सभी जानते हैं कि मम्मा कहती थी पुरुषार्थ माना एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आज के मनोविज्ञान भी ये कहता है कि आपने कोई गलती 2 बार की तो तीसरी बार जरूर होने वाली है, क्योंकि वो पैटर्न है। आज के साइकोलॉजी के हिसाब से वो पैटर्न है। पैटर्न माना वो वृत्ति में गया है, वो ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे गुस्से को ही ले लो, संडे की मुरली, गुस्सा, सबको पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। मैं ये सेशन में प्रश्न पूछता हूँ, अभी पूछता तो हूँ, मैं इंटेंशनली पूछता हूँ, जानबूझ के पूछता हूँ कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है जिसको कभी गुस्सा नहीं आता, या किसको गुस्सा आता है, तो सभी हंसने लगते हैं। मैंने कहा हंसते क्यों हो, तो कहते ये कोई पूछने की बात है, गुस्सा तो सबको आता है। ये लौकिक दुनिया का बिलीफ है कि गुस्से के बगैर काम नहीं हो सकता। बाबा के कई बच्चे भी इसको मानते हैं, कहते गुस्सा नहीं करेंगे तब तक बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, और लोग काम नहीं करते इसलिए गुस्सा तो करना पड़ता है, आंखें बड़ी तो करनी पड़ती है, डांटना भी पड़ता है। बाबा ने किसी भी मुरली में ये कहा हुआ नहीं है, लेकिन ये बिलीफ है, बहुत गहराई में गया है बिलीफ। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पता है, लेकिन वैसा है नहीं। मैंने कभी किसी को देखा नहीं, मना सुना भी नहीं मम्मा और बाबा ने कभी गुस्सा किया है। इवन बड़ी दादी को हमने देखा, देखो बड़ी दादी की बहुत महिमा है, मेरे पास शब्द कम पड़ेंगे। इतनी बड़ी संस्था को इतने सालों तक चलाना, ब्रह्मा बाबा के बाद, ये कोई मासी का घर नहीं है। बाबा ने बड़ी दादी की बहुत महिमा की है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो सभी कहते थे इनके साथ तो शिव बाबा है, लेकिन बड़ी दादी के साथ पर से डायरेक्टली शिव बाबा नहीं है। ये तो बड़ी दादी ने साधना की है, अपनी तपस्या के आधार पर यज्ञ को इतना प्यार से बांध के रखा था। एक बार की बात मुझे याद है, अभी मैं उस आत्मा का भी नाम नहीं बता सकता, बड़ी पोस्ट पे है अभी। अभी वो घर पे गई थी, तो 2 दिन वो लेट आए पांडव भवन में, तो मैंने बड़ी दादी को देखा है, बड़ी दादी का आवाज, बड़ी दादी हिस्ट्री हॉल के बाहर, उस आत्मा के ऊपर नजर गई कि वो कमरे से आ रही थी। दादी ने उधर ही कहा सबके सामने, और दादी का आवाज वो पूरे कैंपस में मैंने सुना। मैं उधर शाम को योग करके आ रहा था। दादी ने कहा किसको पूछकर 2 दिन आप लेट आए, किसने छुट्टी दी थी, उसका पहला स्पष्टीकरण दो फिर आओ। तो दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी उस समय, तो दादी ने ये एडमिनिस्ट्रेशन भी किया हुआ है। ये तो मैं केवल दादी की एक छटा जो मेरे आंखों के सामने हुआ, मुझे आज भी वो सीन भूल नहीं रहा है कि लव एंड लॉ का कैसे बैलेंस रखकर दादी चलती थी। हालांकि ज्यादा मैंने देखा दादी लव माना प्रेम स्वरूप रही है, लेकिन ऐसे मामलों में दादी बहुत स्ट्रिक्ट चलती थी। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने क्या देखा, पहले दिन जिसको डांटा दूसरे दिन उसी का हाथ पकड़कर दादी चल रही है। तो वो दादी के अंदर नहीं था, लेकिन दादी केवल ये कहना चाहती है कि आप नियमों को वायलेट नहीं कर सकते हैं।
तो ये पालना मुझे पता नहीं ब्रह्मा बाबा ने इनको कैसे दिए, हमने तो केवल स्टोरीज सुनी हुई है, तो हम डायरेक्टली कह नहीं सकते। बहुत सारे यज्ञ की स्टोरीज इन साकार बाबा की पालनाओं से लिए हुए उनको हमने सुना है समय समय पर। मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। मैं आ रहा हूँ फिर से पास विद ऑनर के ऊपर। ये महावीर बच्चे होंगे। महावीर बाबा हनुमान को कहता है जिसने माया के ऊपर विजय प्राप्त किया, जरा भी हिला नहीं सके। ये अंगद का गायन है। तो इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे आज के पूरे दिन भर। क्या मैं पास विद ऑनर बनने वाली आत्मा हूँ? क्या मेरा रजिस्टर अच्छा है, बेदाग है? क्या मैं ये शब्द तो नहीं इस्तेमाल करता कि मैं पुरुषार्थी हूँ? क्या मैं महावीर हूँ, अचल अडोल रहती हूँ, या माया के पेपर में हिल जाती हूँ? आज बाबा ने युधिष्ठिर शब्द इस्तेमाल किया है। युधिष्ठिर ये महाभारत का शब्द है। तो बाबा ने कहा युधिष्ठिर मैं हूँ जो बच्चों को युद्ध के मैदान में स्थिर करता हूँ। क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं, हमारी युद्ध सूक्ष्म है, मन में है। तो बाबा ये मुरली के द्वारा हमको युद्ध के सभी कसब सिखा रहे हैं। उस्ताद है तो उस्ताद बता रहा है कि कैसे तीर आएंगे माया के। युधिष्ठिर वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। इस समय युद्ध का मैदान है। अभी देखो युधिष्ठिर को पांडवों के सबसे वरिष्ठ भाई बताया हुआ है। यहाँ पर अगर आप युधिष्ठिर बाप को कहो जो बाबा ने कहा है, तो ब्रह्मा बाबा रियल हम सब पांडवों के बड़े भाई भी है। एक संबंध है बड़ा भाई, क्योंकि बाबा ने एक बार रक्षाबंधन के वक्त कहा था कि ब्रह्मा बाबा आपका बड़ा भाई है। तो वो युधिष्ठिर है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी हमको बताता है, अनुभवी रथ है। तो वो खुद करके बता रहा है कि कैसे जीतना चाहिए। और जो ऐसे बाबा के बच्चे जीतते हैं वो रुद्र माला से रुंड माला माना विष्णु की माला के मणके बन जाते हैं। हमको सभी को विष्णु की माला के मणका बनना है। तो रेस है, ये रेस बाबा का शब्द है। रेस और रिस, जैसे तकदीर और तदबीर ये दो शब्द बाबा इस्तेमाल करता है, वैसे बाबा ये रेस और रिस, ये रिस शब्द मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज के स्लोगन में ये आया हुआ है, रिस माना ईर्षा करना। ये भी बहुत बड़ा पेपर है। यज्ञ में क्या कहेंगे, जितना आत्मा अंदर से खाली रहेगी और तुलना करते रहेगी उतनी ईर्षा रहेगी। ईर्षा दोनों में होती है, भाइयों में भी होती है, बहनों में भी होती है। हालांकि कुछ लिटरेचर ये कहते हैं कि बहनों में ज्यादा ईर्षा होती है। हम ये नहीं मानते क्योंकि विकार दोनों में है। लेकिन ये ईर्ष्या का विकार बहुत नुकसान करता है। ईर्ष्या वाला अंदर ही अंदर जलते रहता है। उसको सहन नहीं होता है कि कोई दो लोग आपस में बात करें और किसी का अच्छा चल रहा है तो इसके पेट में दुखने लगता है और इसको तकलीफ होती है। फिर वो सब करता है जो नहीं करना चाहिए। क्या क्या करते रहते ईर्ष्या में आकर, सामने वाले को रोकने की कोशिश करते हैं, उसके प्रोग्राम बंद करवाएंगे, उसके बारे में गलत बातें फैलाएंगे। ये सब ईर्ष्या के वश होता है। ईर्ष्या वाला खुद भी मरता है, दूसरों को भी खत्म करता है। बहुत नुकसान करती है ईर्ष्या, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अगर हम माला का मन का बनना चाहते हैं या पास विद ऑनर बनना चाहते हैं, जैसे आज बाबा ने क्षीर सागर को याद किया। बाबा देखो क्या कह रहा है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं तो बाबा खुद को विष्णु समझ के क्षीर सागर में जा रहा है, ऐसे देखते हैं। अभी क्षीर सागर में कौन जाएंगे? तो मैं कहता हूँ जो क्षीर खंड होकर रहते हैं वही क्षीर सागर में जाएंगे। माना जिनका सभी के साथ प्यार भरा रिश्ता है वही क्षीर सागर में जाएंगे।
तो चेक करना है क्या मैं सभी के साथ क्षीर खंड होकर चलता हूँ। देखो मुझे याद आ रहा है हिस्ट्री, जब पारसी लोग पहली बार आए थे भारत में, तो वो उतरे थे गुजरात में। एक उदवाड़ा करके स्थान है वलसाड़ के पास। वलसाड़ पहला डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र को लग के है। उधर एक समुंदर किनारा है उदवाड़ा। तो उदवाड़ा में उतरे थे। अभी उनको भाषा नहीं आती थी, तो लोकल राजा ने पूछा तुम यहाँ कैसे रहोगे, तो उन्होंने दूध मंगवाया और दूध में शक्कर डाल के मिला दिया और बोला हम ऐसे रहेंगे। तो यही क्षीरखंड की बात है। पारसियों का पॉपुलेशन माना इनकी लोक संख्या बहुत कम है और सबसे ज्यादा मुंबई में है, 50,000 के करीब। तो इस तरह से आपस में क्षीरखंड होकर चलेंगे तो मुझे लगता है क्षीर सागर में विष्णु समान बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा, मैं इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। मुझे ऐसे लगता है रिलेशनशिप्स आर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। माना हमारे सभी के साथ रिश्ते हैं, यही खुशी का कारण है, खुशी का सोर्स है ये। और ये वाक्य कई बार मैंने कहा है, जिनके सभी के साथ रिश्ते अच्छे हैं वही सदा और सहज फरिश्ते हैं। सो फरिश्ते सभी से दुआ लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चेक करना चाहिए कि मेरे सभी के साथ रिश्ते कैसे हैं। यहाँ पे बहुत लोग फेल होने के चांसेस है क्योंकि संस्कार मैच नहीं होते हैं। बाबा ने देखो क्या कहा, कितने मुरलियों में कहा कि माला तभी बनती है जब मन का मनके के नजदीक आता है, और आखिरी रास है संस्कार मिलन की रास। तो चेक करना चाहिए क्या मैं ऐसा हूं। बाबा देखो आज बता रहे हैं कि बाबा के बच्चे भी नंबरवार है। फर्स्ट क्लास बच्चों के ऊपर बाबा का ध्यान है। फिर बाबा ये भी जानता है कि कल्प पहले जो हुआ था वही होगा। हम जो यहाँ पर मालिक बनेंगे, प्रकृति उनकी दासी यहाँ पर भी बनेंगी, भविष्य में भी बनेंगी। उन्हें माया के तूफान जरा भी हिला नहीं सकते। इसलिए आज का टाइटल हम लेंगे, मैं महावीर हूँ। महावीर माना जिसने माया को और प्रकृति को जीत लिया है। माया जीत और प्रकृति जीत, इनको महावीर कहेंगे। आज और एक टाइटल दिया है, बाबा ने कहा तुम सब भागीरथ हो। भागीरथ माना भाग्यशाली रथ। हम सबका शरीर बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि बलिहारी इस शरीर की कि शरीर के द्वारा भगवान मिला। आज का वरदान और अव्यक्त इशारे दोनों कनेक्टेड है। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। आज का वरदान है मनसा सेवा कौन कर पाएगा, तो जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा। स्टॉक, स्टॉक में माल रखते हैं। जैसे अभी दिवाली आई है, आ रही है, तो दिवाली के लिए कितना स्टॉक ये लोग पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं। ऐसे ही बाबा के बच्चे जो शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक से भरपूर रहेंगे। अव्यक्त महावाक्य जो वो छप गए हैं कि जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा वही सेकंड में फुल स्टॉप लगा पाएंगे। तो स्टॉक और स्टॉप ये दो शब्दों को याद रखेंगे। सर्व शक्तियों का स्टॉक। आज बाबा ने कहा जहां शुद्ध संकल्प है वहां व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं और दूसरों को भी ये आत्माएं शुभ भावना शुभ कामना से परिवर्तन कर सकेंगे। इसलिए मुरली की हर पॉइंट सुनने के साथ साथ शक्ति स्वरूप में हर समय कार्य में लगाना है, तो सहज ही मनसा सेवा कर पाएंगे। मनसा सेवा की कितनी महिमा है, ये पूरा बुक स्पार्क वालों को फुल मार्क्स है। मनसा सेवा की बुक इन्होंने बहुत साल पहले छपवाई। देखो बाबा ने मनसा सेवा की क्या महिमा की है। जितना तन मन धन समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से थोड़े समय में ज्यादा सफलता मिलेगी।
क्योंकि अभी क्या है, मेहनत भी है और सफलता भी है। बाबा कह रहे नहीं, जितना मनसा पावरफुल होगी उतना आप तीन बातों में सहज चलोगे। तीन बातें भी बहुत गहरी है। अपनी नेचर को परिवर्तन करना, संगठन में सबके साथ चलना, और सेवा में सफलता। ये परसेंटेज कम की होती है क्योंकि मनसा शक्तिशाली नहीं है। तो मनसा को शक्तिशाली बनाएंगे तो कम मेहनत ज्यादा सफलता होगी, या फिर मेहनत मुक्त हो जाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि हम पास विद ऑनर होकर ही दिखाएंगे। रजिस्टर बेदाग होगा। कभी नहीं कहेंगे हम पुरुषार्थी है, हमने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त किया है, महावीर है, कांटों से फूल बन रहे हैं। किसी को दुख नहीं देंगे, मर्यादा में रहते हुए बहुत सुख देंगे, कट को उतारने का पुरुषार्थ करेंगे, हर्षित रहेंगे, कभी भी हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा सहज मनसा सेवा करेंगे, और मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई देंगे। जितना जितना मनसा सेवा शक्तिशाली होकर करेंगे उतना अपने नेचर को परिवर्तन करेंगे, संगठन में सबके साथ अच्छे चलेंगे, सेवा में सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, ओम शांति।